हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे जब कोई एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ कोई ग्रेचुइटी मिलता है तो इनकम टैक्स उसका ऊपर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है, कौन सा अमाउंट का ऊपर टैक्स नहीं लगता है, वो बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो पहला कैटेगरी है एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। ये केस में जो भी मिलेगा ग्रेचुइटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो कैटेगरी 1 जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय का केस में ग्रेचुइटी जो भी मिलेगा एग्जम्प्ट हो जाएगा। सेकंड कैटेगरी है जो एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट का अंडर में आता है, जो गवर्न करता है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, वो एम्प्लॉय के लिए कैसे कैलकुलेशन होगा। तो वो केस में हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या है ना, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए 15 डेज सैलरी जो अमाउंट आएगा। सेकंड है एक्चुअल जो ग्रेचुइटी मिलेगा एम्प्लॉय को। थर्ड, जो अमाउंट का ऊपर जो टैक्सेबल नहीं है, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है आज एंड डेट है से वो 20 लाख से। तो वो केस में जो एम्प्लॉय अंडर ग्रेचुइटी एक्ट में पेमेंट उसको हो रहा है, वो केस में ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 15 डेज सैलरी पर ईच कंप्लीटेड ईयर, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसिव्ड और अमाउंट नॉट टैक्सेबल 20 लाख। ये तीनों में जो कम है वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, बैलेंस टैक्सेबल होगा। तो हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। तो 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। तो इसमें सैलरी क्या है, ये केस में जो ग्रेचुइटी एक्ट का अंडर में जो एम्प्लॉय आते हैं उनके लिए सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए। वो डीए जो डी बेसिक प्लस डीए, अगर डीए का ऊपर जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाता है, जैसे कि पीएफ पेमेंट होता है, ग्रेचुइटी पेमेंट होता है, लिव एनकैशमेंट पेमेंट होता है, अगर ऐसा है तो बेसिक प्लस डीए जो भी होगा वही होगा सैलरी। वो सैलरी ट्रीट किया जाएगा। इसके लिए कौन सा कैटेगरी, जो ग्रेचुइटी एक्ट का अंडर में जिसको ग्रेचुइटी पेमेंट होता है। तो ये जो सैलरी होगा लास्ट डन सैलरी। ये जो बेसिक प्लस डी होगा लास्ट डन सैलरी से, अगर कोई एम्प्लॉय का लास्ट डन सैलरी से बेसिक है 20,000 और डीए है 10,000 से एचआर है 10,000, अगर ऐसा है तो ये केस में सिर्फ 20 + 10 30,000 उसका सैलरी होगा लास्ट डन सैलरी। तो 15 डेज सैलरी पर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये 15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए भी बताया गया। ये जो 30,000 हुआ बाई 26 × 15, जो ये बेसिक प्लस डीए हुआ, तो अगर उसको कैलकुलेशन अगर करना है तो कैलकुलेशन कैसे होगा, 30,000 बाई 26 × 15 डेज सैलरी ऐसे कैलकुलेट होगा। तो 15 डेज सैलरी पर ईच कंप्लीटेड ईयर से कोई एम्प्लॉई से 20 ईयर्स काम किया है, 20 ईयर्स 6 मंथ 15 डेज। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो ग्रेचुइटी एक्ट में जब हम पेमेंट कर रहे हैं, कोई अगर एम्प्लॉय काम किया है 20 ईयर्स 6 मंथ 15 डेज, तो वो टाइम में कैसे कैलकुलेट करना है ग्रेचुइटी। इसमें बताया गया है अगर कोई फ्रैक्शन ऑफ ईयर है, अगर वो 6 महीने से ज़्यादा है, इट विल बी ट्रीटेड एज फुल ईयर। अगर कोई एम्प्लॉय 6 महीने से ज़्यादा काम किया है तो वो केस में मोर देन 6 मंथ 1 ईयर ट्रीट किया जाएगा। तो ये केस में अगर कोई एम्प्लॉय 20 ईयर्स 6 मंथ 15 डेज काम किया है, वो केस में इसको ट्रीट किया जाएगा 21 ईयर्स। 21 ईयर्स प्लस 21 ईयर्स के लिए 15 दिन सैलरी हर साल के लिए उसको ग्रेचुइटी कैलकुलेशन होगा। जो पहला कंडीशन 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। अगर ये केस है सीजनल फैक्ट्री है, इंस्टेड ऑफ 15 डेज वो 7 डेज होगा। तो एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसिव्ड, तो जो भी एक्चुअल ग्रेचुइटी उसको मिल रहा है कंपनी से वो, या अमाउंट नॉट टैक्सेबल 20 लाख मैक्सिमम ग्रेचुइटी गवर्नमेंट ये डिसाइड किया है, ये नोटिफाई किया गया है। मैक्सिमम 20 लाख तक टैक्सेबल नहीं है, उसका ऊपर अगर जो भी ग्रेचुइटी मिलेगा वो टैक्सेबल है, प्रोवाइडेड
ये तीन में जो लिस्ट है, ये तीन में जो लिस्ट है जो सबसे कम होगा वही टैक्सेबल नहीं होगा। अगर कोई किसी को मिला है, जैसे 30 लाख मिला है, ठीक, तो वो केस में अगर ये 30 लाख मिल रहा है, अगर ये 21 ईयर्स काम किया, ये भी अगर 15 डेज सैलरी अगर एवरी ईयर कंप्लीटेड ईयर का अगर हम कैलकुलेट करते हैं, उसका 35 लाख हुआ। सपोज ये एक एग्जांपल लेते हैं, 15 डेज सैलरी अगर हम कैलकुलेट करते हैं पर ईयर, उसका वो कैलकुलेशन करने से 35 लाख आ रहा है, एक्चुअल उसको मिल रहा है 30 लाख, लेकिन गवर्नमेंट का नियम है 20 लाख का ऊपर नहीं मिलेगा, मतलब टैक्सेबल होगा, 20 लाख का ऊपर जो भी होगा टैक्सेबल होगा। तो वो केस में तो ये जो एक्चुअल ग्रेचुइटी जो रिसीव हुआ उसको 30 लाख, 20 लाख से होगा टैक्स फ्री, 10 लाख का ऊपर टैक्स लगेगा। तो ऐसा कैलकुलेशन करके पहले तीनों को देखना पड़ेगा, कौन लिस्ट है वो टैक्सेबल नहीं होगा। सपोज अगर ये केस में ये इंस्टेड ऑफ 20 लाख से ये 15 लाख हुआ, तो वो टाइम में वो केस में तो 15 लाख, तीनों में 15 लाख सबसे कम हो रहा है, तो वो केस में इंस्टेड ऑफ 20 लाख 15 लाख जितना उसको एक्चुअल ग्रेचुइटी मिला है, क्योंकि 20 लाख से कम है तो उसका ऊपर उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर कभी कोई 2 प्रीवियस ईयर में उसको मिला है, सपोज कोई एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉयर से ग्रेचुइटी मिला है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या वो नौकरी छोड़ के गया 5 साल से ज़्यादा काम करने से ग्रेचुइटी मिलता है, तो अगर ऐसा होता है तो अगर वो मोर देन 1 एम्प्लॉयर से भी लेता है, मैक्सिमम 20 लाख, सब मिला के 20 लाख का ऊपर ये मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख। अगर पहले लिया गया है तो वो दोनों मिला के देखना पड़ेगा, पहले कितना लिया था, अभी कितना मिल रहा है, मैक्सिमम 20 लाख एक साल में हो, या अगर डिफरेंट प्रीवियस ईयर में भी है, मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट है, मैक्सिमम जो गवर्नमेंट ये बोला है जिसका ऊपर टैक्स नहीं लगेगा 20 लाख। 1 सिंगल ईयर में हो सकता है या वो मोर देन 1 प्रीवियस ईयर में हो सकता है। तीसरा कैटेगरी जो ये ग्रेचुइटी एक्ट में भी नहीं आता है, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय नहीं है, वो केस में भी ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट करना है, वही ये हाफ मंथ सैलरी, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड और अमाउंट नॉट टैक्सेबल। तो वही ये तीनों में देखा जाएगा लिस्ट कौन है, सबसे कम जो है उसका ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसमें सैलरी क्या है, ये इसमें सैलरी था बेसिक प्लस डीए जो ग्रेचुइटी में आता था। जो ग्रेचुइटी जो एम्प्लॉई ग्रेचुइटी का एक्ट का हिसाब से जिसको पेमेंट होता है ग्रेचुइटी, उसमें ये सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए था। इसमें क्या है, अदर केस में बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। अगर कमीशन पार्ट ऑफ द सैलरी होगा, जो अगर कोई टर्नओवर अगर अचीव करेगा परसेंटेज, उसका परसेंटेज ये मिलेगा कमीशन, अगर वो पार्ट ऑफ सैलरी है। और डीए भी, अगर डीए का ऊपर भी सब दिया जा रहा है, रिटायरमेंट बेनिफिट से पीएफ दिया जा रहा है, उसका ऊपर ये लिव एनकैशमेंट पेमेंट हो रहा है, ग्रेचुइटी पेमेंट हो रहा है, वो केस में बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन जो भी होगा उसका ऊपर उसको ही सैलरी ट्रीट किया जाएगा। इसमें प्लस बेसिक प्लस डीए था, इसमें बेसिक प्लस डीए प्लस ये कमीशन। इसमें क्या है, इसमें था लास्ट डन सैलरी, जो ग्रेचुइटी केस में लास्ट डन सैलरी, इसमें लास्ट डन सैलरी नहीं, इसे एवरेज सैलरी, हाफ मंथ सैलरी, एवरेज सैलरी। वो एवरेज सैलरी क्या है, वो एवरेज सैलरी है लास्ट 10 मंथ्स का सैलरी लीजिए, डिवाइड बाई 10 कीजिए, वो हो गया एवरेज सैलरी। वो जो एवरेज सैलरी होगा उसका हाफ कर दीजिए, हाफ मंथ एवरेज सैलरी। जितना साल वो काम करेगा, जितना साल वो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, उसका हिसाब से उसको कैलकुलेशन करना। सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर वही ये केस में से लेते हैं, सो ही लेते हैं बेसिक 20,000, डीए 10,000, एचआरए 10,000, लेकिन ये उसका एवरेज सैलरी अगर ये लास्ट 10 मंथ्स का हम कैलकुलेट करते हैं, इंस्टेड ऑफ 20 ये से एवरेज सैलरी उसका हो रहा है, सपोज एवरेज सैलरी 25,000 हो रहा है इंस्टेड ऑफ 30,000, क्योंकि लास्ट 10 मंथ का सैलरी एवरेज 25,000 हो रहा है। तो ये केस में 25,000 को डिवाइड कीजिए हाफ मंथ सैलरी, हो गया 12,500 इंटू जितना ईयर ऑफ सर्विसेज वो कंप्लीट किया है, से वही अगर हम सेम एग्जांपल लेते हैं, वही 20 ईयर्स 6 मंथ 15 डेज ये भी किया है, तो वो केस में कितना ईयर ट्रीट किया जाएगा। ये जो ग्रेचुइटी जो एम्प्लॉय ग्रेचुइटी का अंडर में आता है, वो केस में अगर 6 महीने से
कोई ज़्यादा काम किया है, ईयर ट्रीट किया जाएगा। मोर देन 6 मंथ 1 ईयर ट्रीट किया जाएगा। ये जो केस में अगर कोई फ्रैक्शन ऑफ ईयर को इग्नोर करना है, अगर ये केस में अगर वही एम्प्लॉय 20 ईयर 6 मंथ 15 डेज काम किया, वो केस में उसको 21 ट्रीट नहीं किया जाएगा, 20 ट्रीट किया जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ ईयर टू बी इग्नोर्ड, ये केस में फ्रैक्शन ऑफ ईयर टू बी इग्नोर्ड। तो ये 20 साल का होगा, तो 20 साल का, तो अगर 20 ईयर्स होगा 20 ईयर्स इंटू हाफ मंथ सैलरी, जो भी हुआ हाफ मंथ सैलरी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल जैसे हम पहले डिस्कस किए थे ग्रेचुइटी केस में, एक्चुअल ग्रेचुइटी जो भी मिलेगा उसको अमाउंट नॉट टैक्सेबल, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट का लिमिट है 20 लाख से, ये तीनों देखा जाएगा। जो सबसे लिस्ट है, जो सबसे कम है, वही एग्जम्पशन मिलेगा। तो वही सेम ही इसमें थोड़ा सैलरी में, सैलरी डेफिनेशन में चेंजेस है, कैसे कैलकुलेशन करना चेंजेस है, ये उसका हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी का देख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना टैक्सेबल है और कितना टैक्स फ्री है, ये कंडीशन का हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।